बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मेट्रो बस के स्टेशन से सिक्योरिटी का अमला गायब हो गया। सिक्योरिटी कंपनी का मास ट्रांजिट अथॉरिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। सिक्योरिटी कंपनी ने मेट्रो स्टेशन से सिक्योरिटी का अमला वापस बुला लिया। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने यकजान नामी सिक्योरिटी कंपनी को नया ठेका तफवीज़ किया। कंपनी ने ताहाल मेट्रो बस स्टेशन की सिक्योरिटी का चार्ज नहीं लिया है। आपको बताया जा रहा है कि मेट्रो बस के स्टेशन से सिक्योरिटी का अमला गायब हो चुका है। सिक्योरिटी कंपनी का मास ट्रांजिट अथॉरिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया है। सिक्योरिटी कंपनी ने मेट्रो स्टेशन से सिक्योरिटी का अमला वापस बुला लिया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, बताइए। ये शाहदरा से लेके गजूमता तक जो मेट्रो बस फाल हुए 11 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और इन 11 सालों में पहली मरतबा ऐसे हुआ है कि शाहदरा से गजूमता तक जो मेट्रो बस के स्टेशन हैं वहां पर कोई सिक्योरिटी का अमला ही मौजूद नहीं है और आज जो मेट्रो बस सर्विस है उसको सिक्योरिटी के बगैर ऑपरेशनल किया गया है। इससे कबल देखा गया है कि मेट्रो बस के जो 27 स्टेशन हैं हर स्टेशन पर सिक्योरिटी का अमला तैनात होता है ताकि हुल्लड़बाजी के वाकयात को रोका जा सके। इसके अलावा जो मेट्रो स्टेशन पर सिक्योरिटी है उसको भी बरकरार रखा जा सके। लेकिन आज जो मेट्रो बस सर्विस है वो शाहदरा से गजूमता तक बगैर सिक्योरिटी के चलाई जा रही है। उसकी बुनियादी वजह मास ट्रांजिट अथॉरिटी की तरफ से मुबैना तौर पर नाकिस जो इंतजामी पॉलिसियां हैं उसकी वजह से आज मेट्रो बस के जो स्टेशन है वो सिक्योरिटी से महरूम है। देखा जाए फुटेज में देखा जा सकता है कि मेट्रो बस के स्टेशन पर सिक्योरिटी का कोई अमला ही मौजूद नहीं है। ये इससे कबल सिक्योरिटी कंपनी है 2000 उसको मास ट्रांजिट अथॉरिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दिया गया था और उसको सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तफवीज की गई थी। अब जो साबिक सिक्योरिटी कंपनी है उनका मास ट्रांजिट अथॉरिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है और इस सिक्योरिटी कंपनी ने जो अपना अमला है उसको स्टेशन से वापस बुला लिया। मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से यकजान नामी सिक्योरिटी कंपनी को नया ठेका तफवीज किया गया, लेकिन यकजान सिक्योरिटी कंपनी ने ताहाल मेट्रो बस स्टेशन की सिक्योरिटी का चार्ज नहीं संभाला। तो ये इसमें मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने और महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने ये तमाम मैनेजमेंट को लाजिम बनाना होता है, लेकिन महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब और मास ट्रांजिट अथॉरिटी की तरफ से ये नाकिस हिकमत अमली अपनाई गई जिसकी बिना पर आज मेट्रो बस सर्विस को बगैर सिक्योरिटी के चलाया जा रहा है। दूसरी जानिब जो सिक्योरिटी 2000 है जो कि साबिक कॉन्ट्रैक्टर कंपनी बन चुकी है उनके मुलाजमीन आज इसलिए भी जो अपनी ड्यूटी पर नहीं आए क्योंकि उनको गुज़िश्ता 1.5 माह की जो तनख्वाह है वो भी अभी तक नहीं दी गई। तो इस तरह हुकूमत मास ट्रांजिट अथॉरिटी महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब की मुबैना तौर पर इंतजामी ये जो गफलत है उसकी वजह से शाहदरा से गजूमता तक मेट्रो बस बगैर सिक्योरिटी के चलाई जा रही है। ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया। मॉडल टाउन कचहरी में डॉक्टर शाहिद सिद्दीक कत्ल केस की समाअत अदालत ने गिरफ्तार 3 मुल्जिमान को शनाख्त परेड पर जेल भेज दिया। पुलिस ने मुल्जिमान को चेहरे ढांप कर अदालत पेश किया है। पुलिस ने गिरफ्तार 3 मुल्जिमान को शनाख्त परेड पर भिजवाने की सदा भी कर दी है। आपको अपडेट किया जा रहा है इस खबर के हवाले से कि अदालत ने गिरफ्तार 3 मुल्जिमान को शनाख्त परेड पर जेल भेज दिया है और मॉडल टाउन कचहरी में डॉक्टर शाहिद सिद्दीक कत्ल केस की समाअत हुई है। अदालत ने गिरफ्तार 3 मुल्जिमान को शनाख्त परेड पर जेल भेज दिया। पुलिस ने मुल्जिमान को चेहरे ढांप कर अदालत में पेश किया है। पुलिस ने गिरफ्तार 3 मुल्जिमान को शनाख्त परेड पर भिजवाने की इस्तदा भी कर रखी थी। मॉडल टाउन कचहरी में डॉक्टर शाहिद सिद्दीक कत्ल केस में पेशरफ्त हुई है जिसमें अदालत ने गिरफ्तार 3 मुल्जिमान को शनाख्त परेड पर जेल भेज दिया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में 45 अरब रुपए का बड़ा रिलीफ। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर काम शुरू कर दिया गया। मजमूई यूनिट्स और उस पर लगने वाले तमाम टैक्सेस शामिल करने के बाद फी यूनिट 14 रुपए माइनस कर दिए जाएंगे। इस हवाले से तफसीलात इस रिपोर्ट में। महंगाई के सताए अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। पंजाब हुकूमत का बिजली बिलों में 45 अरब रुपए का रिलीफ देने का फैसला। पंजाब हुकूमत के मुताबिक मजमूई यूनिट्स और इस पर आयद तमाम टैक्सेस शामिल करने के बाद फी यूनिट से 14 रुपए माइनस कर दिए जाएंगे। अगर टैक्सेस डालकर फी यूनिट 44 रुपए का बनता है तो इसमें फी यूनिट 14 रुपए का रिलीफ मिलेगा। यूं रिलीफ के बाद सारिफ को 30 रुपए फी यूनिट अदा करना होंगे। पंजाब हुकूमत के मुताबिक 201 से 500 यूनिट तक बिजली के बिलों में 14 रुपए रिलीफ दिया जाएगा। 200 यूनिट तक पहले ही प्रोटेक्टेड सार्फिन में शुमार होते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर अवाम को रिलीफ देने के लिए काम शुरू कर दिया गया। हसन रज़ा, लाहौर न्यूज़।
बिजली बिलों में हुकूमती रिलीफ पर शहरियों का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया है। बिजली के फी यूनिट कीमत में 14 रुपए कमी काफ़ी नहीं, बिजली समेत दीगर अशाए ज़रूरिया की कीमतों को भी कम किया जाए। महंगाई के सताए शहरियों का हुकूमत से ये मुतालबा किया गया है। कहा, बिजली 14 रुपए फ़ी यूनिट सस्ती करना अच्छा इकदाम है। दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया भी सस्ती की जाएँ। इसी पर मज़ीद तफसीलात हमें बताएंगे मोहम्मद उसामा। जी बिल्कुल, मुसलसल बढ़ती हुई महंगाई से आवाम परेशान है और इसी तनाजुर में हुकूमत पंजाब ने बिजली के सार्फिन के लिए रिलीफ का ऐलान किया है। उन्होंने 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए 14 रुपये फ़ी यूनिट बिजली सस्ती करने का ऐलान किया है और हुकूमत की जानिब से इसे बड़ा रिलीफ करार दिया जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि मज़ीद महंगाई नीचे आएगी। बिजली सस्ती होने से लोगों के बिजली के बिल कम आएंगे और उन्हें दीगर बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें ख़रीदने में आसानी होगी और ओवरऑल महंगाई की सूरत हाल भी काबू में आएगी। इस हवाले से अवाम क्या कहते हैं, एक शहरी भी मेरे साथ मौजूद है, इस हवाले से उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा, हुकूमत ने जो 500 यूनिट तक बिजली जो है वो 14 रुपये फ़ी यूनिट सस्ती करने का ऐलान किया, क्या समझते हैं कि ये काफ़ी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 2 माह के लिए मेरे ख़्याल में इन्होंने ये रिलीफ देने की कोशिश की है। अभी अगस्त के बिल आने हैं, अब देखते हैं वाकई में ये अपने उस बात पर पूरा उतरते हैं या नहीं। बज़ाहिर तो 14 रुपये तो अगर देखा जाए तो कुछ मतलब रिलीफ इसको कह सकते हैं, लेकिन ये मुस्तकिल बुनियादों पर हो और यूनिट जो है आपको बताइए कि 50 से ऊपर मेरे ख़्याल में बिजली की जो यूनिट है वो जा चुकी है। तो आवाम के लिए तो बहुत ज़्यादा अपने हालात और जो है रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी वो गुजारना महाल हो गया है गरीब तबके के लिए। तो इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो और मज़ीद पेट्रोल में और दूसरी जो चीज़ें अशिया खुर्दनशी है वो उन चीज़ों में रिलीफ दे ताकि गरीब आवाम जो है वो कुछ ना कुछ तो सुकून उसको मैसर हो। जी बिल्कुल, शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि हुकूमत पंजाब ने जो 14 रुपये फ़ी यूनिट तक बिजली सस्ती करने का ऐलान किया है, इसको मज़ीद आगे बढ़ाया जाए और दीगर बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें हैं उनको भी सस्ता किया जाए ताकि गरीब आदमी को रिलीफ मिल सके। पेट्रोल सस्ता किया जाए और बिजली की कीमतें जो कम की हैं इनको नाकाफ़ी करार देते हुए शहरियों का यही कहना है कि इसको मज़ीद बढ़ाया जाए, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान में बिजली सबसे ज़्यादा महंगी बेची जा रही है। तो शहरियों का यही कहना है कि बिजली महंगी होने से दीगर तमाम चीज़ें भी महंगी हो जाती हैं और इसलिए हुकूमत को ये मुतालबा करते हैं कि तमाम चीज़ें बाकी भी सस्ती करें और बिजली की कीमतें मज़ीद कम करें। जी ठीक है, शुक्रिया उसामा। शहर लाहौर की टूटी फूटी सड़कें आवाम के लिए दर्दे सर बन चुकी हैं। जगह जगह पड़े गड्ढों के बाद शहरियों को सफ़र में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सब्ज़ार में भी सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि कई बार शिकायत की है मगर किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सामिया सईद से। सामिया, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सब्ज़ार के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर सड़क पर यही देखा जा रहा है कि जगह जगह सड़क पर जो है वो खड्डे बने हुए हैं। शहरियों को शदीद दुश्वारी का जो है वो सामना करना पड़ता है और बारिशों में इसकी सूरत हाल जो है वो मज़ीद अबतर ही हो जाती है। शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जब भी यहाँ से मोटरसाइकिल्स गुजरते हैं तो वो पंचर हो जाते हैं उनके टायर्स और यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि शहरी जो हैं वो शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह जो है वो बारिशी पानी भी खड़ा हुआ है। मेरे साथ यहाँ पर इलाका मकीन भी मौजूद हैं, सिर्फ जानते हैं कि ये सूरत हाल कब से है। जी सर बताइएगा, कब से ये सूरत हाल बनी हुई है? देखा जा रहा है कि 1.5 साल हो गया इसको, ये सड़क ऐसे ही है। गुजरने वाले को बहुत तकलीफ होती है। रात को इधर रश लगा होता है, कोई गाड़ी इधर से निकल रही है, कोई इधर से निकल रही है, कोई पंचर हो गई है और इसको कोई नहीं ठीक कर रहा इस सड़क को। अल्लाह इनको अकल दे, कुछ ना कुछ इनको एहतियात करेंगे तो बन जाएगी सड़क। अगर नहीं बनाना चाहते तो हमें इजाज़त है, हम चंदा इकट्ठा करके बना देते हैं। जी आप बताएं, यहाँ से गुजर रहे हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? मोटरसाइकिल्स के टायर तो पंचर हो जाते होंगे। टायर नहीं, ऊपर से क्या नाम है, ऊपर से ये रमज़ान से पहले की है खराब। बड़ी ईद आई तभी गंद का पकड़ा रहा। अब कूड़ा कचरा लग रहा है, बरात का पानी खड़ा हो जाता है फुल ज़्यादा, बारिश का पानी ऊपर आ जाता है सारा। रोडों में इतना पानी खड़ा हो जाता है, पार्क भर जाती हैं, इधर कोई हाल नहीं निकालने वाले तो ना। ये शिकायत नहीं दर्ज करवाई इसके खिलाफ? लोगों ने इतनी बार तो कराई हैं, आपको इधर कोई सुनने वाला नहीं है, ना सुनता है इधर की आग। ये भी तो देखें आप नाज़रीन। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि इंतज़ामिया को जो है वो शिकायत बारहा
درج करवाई गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। और यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि सड़कों की जो सूरत हाल है वो यहाँ पर अबतर दिखाई दे रही है। शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इंतज़ामिया से यही दरख्वास्त है कि इस जो सड़क है उसे जल्द अज जल्द दुरुस्त किया जाए। जी ठीक है, शुक्रिया सामिया।